तू नंदा चोर वालिया आपकी सदा सदा ही जय। ही जय। जैसा कि बड़े सुंदर नवरात्रों का उत्सव आरंभ हो गया है और आज पहला दिन है, पहला नवरात्र है। और इन दिनों में सभी के द्वारा जो है माँ का गुणगान किया जाता है और कथा पढ़ी जाती है। तो माँ दुर्गा सप्तशती की कथा जो है इसमें पढ़ी जाती है, हाँ हाँ। जो वैसे तो संस्कृत में है। हम्म। और इसके 700 श्लोक है इस कथा के। और ये 13 अध्यायों में संपन्न होती है कथा। ये जो कथा है ये मार्कंडेय पुराण में दी गई है, जिसमें जो मार्कंडेय जी हैं वो एक राजा है, राजा सुरथ, और एक व्यापारी वैश्य जो है समाधि, उसकी कथा कहते हैं। ये कथा राजा सूरत की इसलिए कही गई है क्योंकि ये एक ऐसा राजा था जिसने माता रानी की तपस्या की और जिसका सब कुछ छिन गया था, और उनकी तपस्या करके अपना सारा राजपाट तो वापस पाया ही, साथ में ही वो जो है सूर्य के पुत्र सावर्णी नाम से 8वें मनु बने, क्योंकि माता रानी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होके उन्हें वरदान दिया था कि तुम सूर्य पुत्र सावर्णी राजा का के रूप नाम में। की थी। राजा राजा का नाम सूरथ। एक और दर्शन में जी, राजा सूरथ। सूरत। हाँ जी, सूरथ। क्या नाम है, क्या बताया? राजा सूरथ। सूरथ। सूरत। मासी जी समय हाँ लागी जी। सूरत। हाँ जी, तो जी, लग गई। तो माता रानी ने इनकी तपस्या से खुश होके इनको वरदान दिया था जब इन्होंने आराधना की थी कि तुम सूर्य के बेटे बन के, सावर्णी तुम्हारा नाम होगा, और 8वें मनु के रूप में तुम प्रकट होगे। तो वही सारी कथा जो है जो मार्कंडे पुराण में दी गई है, अब वो मार्कंडे जी सुना रहे हैं ये कथा। इसमें जो है पाठ के अंदर जो 13 अध्याय का पाठ पढ़ा जाता है, भगवती माँ माया की महिमा का गुणगान किया गया है। आज पहला नवरात्र है, पहला अध्याय है माँ दुर्गा सप्तशती की कथा का, जिसके अंदर भगवती महामाया की महिमा तो है ही, साथ में मधु और कैटभ जो राक्षस थे उनके संहार का प्रसंग है, और कैसा उनका प्रभाव माता रानी का, उसके स्वरूप का वर्णन है। तो कथा यहाँ से शुरू होती है कि जो भगवान विष्णु है वो अपनी शेष शैया पे सोए हुए हैं। तो जब वो सोए हुए थे भगवान विष्णु, तो मधु और कैटभ नाम के जो राक्षस थे उनको मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जो है महाकाली की स्तुति की। तो उन्हीं महाकाली की स्तुति जो ब्रह्मा जी ने की, उन महाकाली का, उन माँ दुर्गा का हम ध्यान करते हैं, कथा प्रारंभ करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उनके 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक पे शंख धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। माँ के स्वरूप का वर्णन है कि माँ के 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं, और शरीर की कांति नीलमणि के समान है। 10 मुख और 10 पैरों वाली माँ चंडी देवी को नमस्कार है, नमस्कार। माँ दुर्गा सप्तशती की कथा का अध्याय पहला प्रारंभ होता है, जिसमें मार्कंडेय जी जो हैं ये सुना रहे हैं कि राजा सूरत और वैश्य समाधि की कथा सुना रहे हैं, और कैसे राजा सूरत की तपस्या से प्रसन्न होके माँ भगवती ने कृपा की और वो सूर्य पुत्र सावर्णी बने और मनवंतर के स्वामी हुए। तो ये कथा का वर्णन इसमें आता है कि बड़े प्राचीन समय की बात है कि एक सूरत नाम के राजा थे। वो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे, और पूरे भूमंडल पे राजा सूरत का अधिकार था। अब प्रजा को तो ऐसे पालते थे पुत्रों की तरह, बड़ा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते थे राजा सूरत। तो जब कोई ना कोई राजा होता है तो कहीं ना कहीं उनके शत्रु भी होते हैं, जरूर बन जाते हैं। तो उस समय कोल विध्वंसी जो हुए वो उनके शत्रु हुए।
और जो राजा सूरत थे, जो उनकी दंड नीति थी, वो बड़ी प्रबल थी। तो अब उनका युद्ध हुआ कोल विध्वंसियों के साथ। हालांकि जो कोल विध्वंसी थे वो बहुत कम थे संख्या में, लेकिन राजा फिर भी युद्ध में हार गए। अब वो अपने नगर को वापस लौटे राजा। तो देखा उन्होंने कि जब ये नियम होता है कि कोई राजा युद्ध हारता है तो वो जो हिस्सा होता है, क्षेत्र होता है, उस पे दूसरी सेना आके अधिकार कर लेती है। तो धीरे धीरे हुआ ये, पृथ्वी के कुछ कुछ हिस्सों से जो राजा सूरत था उनका अधिकार जाता रहा। और शत्रु जो है और आगे बढ़ बढ़ के आक्रमण करते रहे। और ऐसी स्थिति हो गई कि राजा सूरत का बल बिल्कुल क्षीण हो गया। और जो राजा के मंत्री थे वो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने क्या किया कि जितना भी सारा धन था राजा का, राजधानी में जितना भी जमा किया हुआ था, वो हथिया लिया। और राजा सूरत का सारा प्रभुत्व जो है वो नष्ट हो गया। तो एक बार वो बड़े निराश हुए और अकेले ही जो है शिकार खेलने के बहाने जो है घोड़े पे सवार हुए और चल पड़े। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचे। अब इतने घने जंगल में आगे निकल के राजा सूरत, उन्होंने वहां पे एक आश्रम देखा। वो जो आश्रम था वो मेधा मुनि का आश्रम था। और क्या देखते हैं कि इतने घने जंगल में एक तो ये आश्रम बना हुआ है, और दूसरा वहां पे जो तालाब बना हुआ था, जो पानी पी रहे थे, और जो जानवर थे स्वभाव से बड़े विपरीत। शेर भी वहीं, हिरन भी वहीं, उसी घाट के आसपास खरगोश भी घूम रहे हैं। तो हिंसक जीव भी हैं और अहिंसक भी हैं, शाकाहारी मांसाहारी जीव बड़े शांत भाव से रह रहे हैं। तो बड़े हैरान हो गए राजा, ये कैसा आश्रम है। अब वो वहां ठहर गए। तो थोड़ी देर में और आगे गए तो देखने लगे कि उस आश्रम में ना कुछ शिष्य घूम रहे थे। जो ऋषि मुनि जो होंगे वहां के, उनके शिष्य घूम रहे थे। तो मुनियों ने बड़ा आदर सत्कार किया, वेशभूषा राजा वाली पहनी हुई थी राजा सूरत ने। तो उन्होंने कहा शिष्यों ने कि आप कुछ समय तक यहाँ रहे, अगर रास्ता भटक गए हैं तो यहाँ रहे। तो राजा वहां रहे, लेकिन चिंता चेहरे पे दिखाई दे रही थी बड़ी। अब चिंता करने लगी, कहने लगे उनसे, अरे मेरे तो पूर्वजों का जो शहर है, जो नगर है, वो आज मेरे पास नहीं है। पता नहीं जो मेरे दुराचारी मंत्री हैं, ये धर्म पूर्वक इसकी रक्षा करेंगे भी या नहीं करेंगे। और मेरा हाथी, अब राजा का तो सब कुछ जा चुका था, तो राजा बड़ा निराश था, बड़ी चिंता में था। अरे मेरा हाथी जो इतना शूरवीर था, अब तो वो शत्रुओं के अधीन होके न जाने कितने भोगों को भोग रहा होगा। अरे जो लोग मेरी कृपा, मेरा धन, मेरा भोजन पाने के लिए मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब तो वो दूसरे राजाओं के पीछे चल रहे होंगे। तो राजा बड़ी सोच कर रहा है, ये बड़ी चिंता कर रहा है। अब राजा सूरत को धन की चिंता है। अरे मैंने इतने कष्टों से ऐसे मैंने धन जमा किया, मेरा तो सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। हर समय राजा सोचता रहता। अब तभी कुछ दिन जब राजा वहां रहे, तो राजा का मिलना हुआ एक व्यापारी से, वैश्य से, जिसका नाम था समाधि। वो भी बड़ा धनी व्यापारी था। तो राजा ने मुनि के आश्रम के पास देखा उस वैश्य को और पूछने लगा, राजा भाई तुम कौन हो। तो और तुम भी मुझे बड़े दुखी से लग रहे हो चेहरे से, तुम्हारे दुख का क्या कारण है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। राजा सूरत उस वैश्य से पूछते हैं, व्यापारी से पूछते हैं। वो व्यापारी कहने लगा कि मैं तो धनिकों में उत्पन्न बड़ा व्यापारी हूँ, समाधि मेरा नाम है। मेरी लालची पत्नी ने और मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब तो मेरे पास न धन है, स्त्री पुत्र कुछ नहीं, बस सब कुछ उन्होंने मेरे से धन ले लिया और मुझे दूर कर दिया है। और मैं अब दुखी होके भटकता भटकता इस जंगल में आ गया हूँ, बस। लेकिन फिर भी मुझे चिंता है। वो वैश्य कह रहा है, व्यापारी कह रहा है कि फिर भी मुझे चिंता है, मैं इतने दिनों से भटक रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरे भाई कुशल हैं या नहीं है, उन्हें कोई कष्ट तो नहीं, मुझे फिर भी चिंता हो रही है। अब भी वो व्यापारी अपने उन लोभी रिश्तेदारों की चिंता कर रहा है। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे भाई, जिन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया तुम उनकी चिंता क्यों कर रहे हो। अब व्यापारी को लगा कि राजा तो सही कह रहा है, मैं क्यों उनकी चिंता कर रहा हूँ, क्या करूं।
उनके प्रति मेरे हृदय में स्नेह इतना है। अब वैश्य खुद भी हैरान है कि उनके लिए मैं सांसें ले रहा हूँ, मेरा हृदय उनके लिए दुखी हो रहा है। उनमें प्रेम नहीं है, पर मेरा मन निष्ठुर नहीं है, क्या करूं? अब दोनों, राजा भी और वो वैश्य भी, दोनों जो है मेधा मुनि के पास आते हैं, क्योंकि वो आश्रम जो था वो मेधा मुनि का था। दोनों आते हैं और जो है इस मोह का कारण पूछते हैं। मुनि को प्रणाम करते हैं, सामने बैठ जाते हैं। तो राजा पूछते हैं कि जो राज्य हमारा चला गया, हे मुनि, ये जो राज्य हमारा चला गया, हमें इसकी चिंता क्यों हो रही है? ये बहुत दुख दे रही है ये बात मन को। और ये जो वैश्य है, ये मुझे मिला, ये व्यापारी, ये भी अपने लोभी रिश्तेदारों के लिए इतना स्नेह कर रहा है, क्यों हो रहा है? और जानता है ये कि वो रिश्तेदार मेरे नहीं है, ये अपमानित होके आया है, सबने छोड़ दिया है, फिर भी ये उनके लिए चिंता कर रहा है। हम दोनों दुखी हैं। इस मोह का क्या कारण है? प्रत्यक्ष हमने देखा, फिर भी हमारे साथ क्या हुआ, फिर भी हमें चिंता हो रही है। तो अब मेधा मुनि जो है वो राजा को भगवती महामाया की महिमा, मनुष्यों और इस प्राणियों के मोह के बारे में बताते हैं। मेधा मुनि वो बोलते हैं, कहते हैं कि विषय मार्ग जो है इसका ज्ञान सबको है, विषय अलग अलग है, कार्य अलग अलग हैं सबके प्राणियों के। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात में नहीं देख सकते, कुछ ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों को देख सकते हैं। और ये मनुष्य तो बहुत समझदार है, ये ठीक है, लेकिन जंतु भी समझदार होते हैं और उनकी समझ भी मनुष्य जैसी होती है। दोनों में बच्चों के लिए मोह होता है। वो कह रहे हैं कि देखो, समझ होती है, पक्षी होते हैं, पक्षी अपने बच्चों को देखते हैं भूखा, तो अपने आप उनके खाने पीने का, भूखे रहने में चोंच में भर के लाते हैं पक्षी और उनको देते हैं, बड़े चाव से वो अपने बच्चों को दाना डालते हैं। तो कहते हैं कि मनुष्य जो है समझदार होते हुए भी लोभ के वश, लालच के वश, कि मैंने अपने बच्चों को पाला है, किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए वो पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। उनमें समझ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मोह के वश आके ऐसा करती हैं कि ये जो है जन्म मरण की स्थिति, ये जो परंपरा बनी हुई है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमारा पालन पोषण करेंगे, आज हम इनको पाल रहे हैं, इस मोह माया में ये फंसते हैं। हालांकि समझ इनमें भी बहुत है मनुष्यों में। तो ये सारा प्रभाव मेधा मुनि जी कहते हैं भगवती महामाया का है, कि ममता वश भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की, मेधा मुनि बता रहे हैं कि भगवान विष्णु विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, ये सारा जगत उनसे मोहित हो रहा है। और ये महामाया ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींच के ये मोह में डाल देती है और वे इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वे ही प्रसन्न होके मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। पराविद्या, संसार और मोक्ष की हेतु संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वर। तो संसार बंधन और मोक्ष के हेतु संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी वे ही हैं। योग निद्रा रूपी महामाया, ये मेधा मुनि बता रहे हैं, भगवान विष्णु सोए हुए हैं, उनकी आंखों में जो नींद है वो भगवती महामाया हम सब प्राणियों में मोह उत्पन्न करती है। अब राजा कहते हैं कि आप जिन्हें महामाया कह रहे हैं, ये देवी हैं कौन, कैसे उत्पन्न हुई, कैसा प्रभाव है, इनका स्वरूप कैसा है, मैं तो आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, राजा पूछ रहे हैं। तो ऋषि बोलते हैं, ऋषि कहते हैं कि वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं, सारा जगत उन्हीं का स्वरूप है, उन्होंने सारे विश्व को व्याप्त कर रखा है, लेकिन प्रकट अनेक प्रकार से है, नित्य है, अजन्मा है, देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, और उस समय जब कार्य सिद्ध करने के लिए आती हैं तो लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। अब मधु
और कैटभ का संहार करने के लिए ब्रह्मा जी ने स्तुति की। और ब्रह्मा जी जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं। उस समय ऐसी अवस्था थी कि प्रलय का काल चल रहा था, और जब प्रलय होती है तो अंत में सारा संसार जो है जल में डूबा हुआ होता है। तो ये अवस्था चल रही थी, सारा संसार जल में डूबा हुआ था। भगवान विष्णु शेषशैया पे सोए हुए थे, योग निद्रा का आश्रय लिए हुए थे, और उनके कानों से, सोए हुए भगवान विष्णु के कानों से दो भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। एक का नाम था मधु और दूसरे का नाम था कैटभ। दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए दौड़े, दोनों। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान तो सोए हुए हैं, मुझे कौन बचाएगा। अब भगवान विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा जी जो हैं उनके नेत्रों में रहने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी तुम ही स्वाहा। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं माँ की, हे देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही स्वर हो। ओम की तीनों मात्राओं में जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो देवी का स्वरूप उजागर होता है, अकार उकार और मकार। कि हे देवी तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्राण हो, तुम ही संध्या सावित्री परम जननी हो, इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही तो जगत की सृष्टि होती है, पालन होता है, और तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे देवी जगत की उत्पत्ति के समय सृष्टि रूपा, स्थिति रूपा पालन के समय, और कल्पांत के समय तुम संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या हो, महामेधा हो, महामोह रूपा हो, महादेवी हो, महासुरी हो, तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली हो, सबकी प्रकृति हो, भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि तुम ही हो, श्री ईश्वरी हो, बोध स्वरूपा बुद्धि हो। और इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं योग रूपी निद्रा महामाया की, कि हे माँ तुम ही पुष्टि तुष्टि शांति क्षमा तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा चक्र शंख धनुष धारण करने वाली हो, बाण भुशुंडी परिग। माँ ये तुम्हारे अस्त्र हैं। सौम्य सौम्यतर हो, विनम्रता, शीतलता, कोमलता, सबसे अधिक सुंदर हो माँ। पर और अपर से परे रहने वाली, सत असत रूप जो कुछ भी वस्तुएं हैं उनकी शक्ति तुम ही हो। ऐसी अवस्था में माँ तुम्हारी क्या स्तुति हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है। तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को तुमने शरीर धारण कराया है। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है माँ। तुम्हारे इन उदार प्रभावों की प्रशंसा की जाती है। भगवान विष्णु को जगाने के लिए अब जो है देवता माँ भगवती से विनती करते हैं कि ये जो असुर उत्पन्न हुए हैं मधु और कैटभ, हे माँ इनको मोह में डाल दो, भगवान विष्णु को जगा दो और इन असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। मेधा मुनि ये कथा सुना रहे हैं, कहते हैं कि हे राजन जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से देवी योग निद्रा की स्तुति की तो वे भगवान के मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल के ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। भगवान विष्णु सोए हुए थे, उनके मुख, नासिका, भुजाओं, हृदय
और वक्ष स्थल से निकल के वो माँ जो है खड़ी हो गई। और भगवान विष्णु ऐसे आंखें खोलते हैं, योग निद्रा से जाग जाते हैं। नींद रूपी माँ माया सामने प्रकट हो जाती हैं। वो दोनों असुरों को देखते हैं। मधु और कैटभ दोनों राक्षसों पे नजर डालती हैं। और वो इतने बलवान दोनों राक्षस, पराक्रमी और क्रोध से आंखें लाल किए हुए दोनों राक्षस तो ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे, तो ब्रह्मा जी को खाना चाहते थे वो। तो भगवान श्री हरि ने उठ के 5,000 वर्षों तक भुजाओं से युद्ध किया उन राक्षसों के साथ। और माँ माया ने फिर उन्हें मोह में डाल दिया। और वो दोनों भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं। राक्षस कह रहे हैं प्रभु से, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। तो प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मांगा है मैंने। अब दोनों असुरों को ये गलती का एहसास होता है, क्योंकि उन्हें तो वर देना था, प्रभु ने मांग लिया था ये। अब दोनों को अपनी भूल मालूम हुई। अब उन्होंने देखा चारों तरफ घूम के, वो कल्पांत का समय था, सारा संसार जल में डूबा हुआ था। चारों तरफ नजर घुमा के देख रहे हैं, पानी पानी है। तो उन्होंने कहा, सूखी जगह तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रही है। तो भगवान से कहा, पृथ्वी जहाँ पे जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, हमारा वध वहां करो। तब मेधा मुनि कहते हैं कि तथास्तु कह के शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उस समय दोनों के मस्तक अपनी जांग पे रखे और चक्र से काट डाले। और इस प्रकार ये देवी मां माया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अथ प्रथमो अध्याय समाप्त। इस प्रकार ये पहला अध्याय समाप्त हुआ। आज पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो बैल पे सवार रहती है। माँ शैलपुत्री। जय माता दी। जय जय अम्बे, जय जय जगदम्बे, सर्व कल्याणी सर्वरदायिनी माँ। जिसे तेरी कृपा का अनुभव हुआ है, वही जीव दुनिया में उज्जवल हुआ है। जय माँ। जय जय माँ शैलपुत्री महाराज की जय और कोटि कोटि धन्यवाद। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकटी भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लै कीना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु घुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्तन बीज शंकन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम
तब तब अमरपुरी औरो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरनता को छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तप कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरै दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावै, मोह मदाधिक सब बिनसावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करू निहाला। जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोल सचिया जोता वाली माता की सदा ही जय। जी वाह, बहुत सुंदर। ये मेरे पास बहुत सुंदर, धन्यवाद सोनिया। मेरे आरती जय माँ पहाड़ा वाली, आरती जय माँ। हाँ, काहे दी मैया तेरी आरत बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा। काहे दी पावा विच बाती मंदिर विच, आरती जय माँ। सूहे चोलियां वाली, आरती जय माँ। हे पहाड़ा वाली, आरती। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा। अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच, अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच, आरती जय माए पहाड़ा वाली, आरती जय माँ। ठीक है ना, म्यूजिक के उच्चा नहीं मैं करा। कौन सुहागन दीवा वाले मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा मेरी मैया। कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच, आरती जय माँ। सचिया जोता वाली, आरती जय माँ। हे पहाड़ा वाली, आरती जय माँ। सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी अम्बे, सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया। जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच, आरती जय माँ। त्रिकुटरा रानी, आरती जय माँ। ए पहाड़ा वाली, आरती जय माँ। त्रिकुटा रानी। जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुआ दा राजा। जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच, आरती जय माँ। मेरी अम्बे रानी, आरती जय माँ।
ਸਿਮਰ ਚਰਨ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨੁ ਯਸ਼ ਗਾਵੇ, ਜੋ ਧਿਆਵੇ ਸੋ ਯੋ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਰੱਖ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਉਸਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ, ਆਰਤੀ ਜੈ ਮਾਂ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ। भोर भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे। हो रही जय जय कार मंदिर विच, आरती जय मां है दरबारा वाली, आरती जय मां है पहाड़ा वाली, आरती जय मां है दरबारा वाली, आरती जय मां है पहाड़ा वाली, आरती जय मां। बोल जगदियां जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। हाँ जी ते